बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक अहम सवाल कि पेपर की तैयारी कैसे की जाए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, कौन से सवाल पहले करने हैं और कौन से सवाल बाद में करने हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सर हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सदका जारिया हो आपके लिए और बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो। तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने पेपर की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ इख्तिताम करें, कौन सी चीज़ पहले तैयार करें, कौन सी ऐसी मेथडोलॉजी लगाई जाए कि हम पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। पेपर में हूँ या पेपर की तैयारी में हूँ, जो भी अच्छा काम करें दुरूद पाक को ज़िंदगी में शामिल कर लें, इंशाल्लाह हर कदम पर कामयाबी होगी। अब आता हूँ कि पेपर की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले बाज़ औक़ात हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। पहले आप MCQs की तैयारी करनी है। जब आप MCQs की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के MCQs दिए होते हैं वो करने हैं, और ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। 50% आपके MCQs यहाँ से आते हैं, 100% जेन्युइन बात है। बाकी 50% का क्या करना है, जितने पेपर्स आपके स्कूल्स में हुए हैं या एकेडमीज़ में हुए हैं या जहाँ भी हुए हैं, मतलब चाहे वो चैप्टर वाइज हुए हैं, हाफ चैप्टर के हुए हैं या फुल चैप्टर के हुए हैं, उनमें जो MCQs आते रहे हैं उनको तैयार करें। अच्छा, जो गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर की ऑब्जेक्टिव है उनको एंड पे तैयार करें। इस तरह आपकी ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी साथ साथ हो जाएगी। दूसरे नंबर पे चलते हैं। जो हमारे पास एक पोर्शन आता है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव के बाद हम शॉर्ट की तरफ आते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, बुक उठाएं, चैप्टर निकालें, वहाँ से देखें कि कौन से सवाल अच्छी तरह से आते हैं। फ़र्ज़ करें बायोलॉजी उठाई, जो सवाल उसके आते जाएं उनको कापी में पेंसिल से नोट कर लें। हर चैप्टर से जितने भी पॉइंट्स आते हैं नोट करते जाएं। चैप्टर से 10-15 पॉइंट्स तो निकल ही आते हैं जो अच्छी तरह आपको आते हैं। सबसे पहले उनको तैयार करें, जो इसके बाद जो इजी लगें उनको तैयार करें। आखिर सारा साल अपने पढ़े हैं, उसके बाद टेस्ट पेपर को जो आपने स्कूल में या एकेडमीज़ में या जहाँ भी दिए हैं वो तैयार करें। इसमें चैप्टर वाइज, हाफ बुक या फुल बुक के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो तैयार करें। इसके बाद आप गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर में जो भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है वो तैयार कर लें। तो इस तरह आपकी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, ये पोर्शन जो है 100% तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात ज़रूरी करना समझता हूँ कि आपने सबसे पहले MCQs तैयार किए तो वही शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। MCQs का पहले तैयार करने का फ़ायदा ये भी हुआ कि आपको काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो गए हैं। जब आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लिए तो इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद आसान हो जाते हैं। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हुए आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हुए उसके मेन पॉइंट्स माइंड में रखें और इन पॉइंट्स को अपने अल्फाज में लिख दें। लॉन्ग को मार्क्स के हिसाब से तैयार करते जाएं। जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे इतने ही लॉन्ग को डिटेल से याद करना पड़ेगा।
پہلے وہی لانگ یاد کریں جو پہلے زیادہ اچھی طرح تیار ہوئے ہیں، پھر اپنے سب کا ٹیسٹ اٹھائیں اور ٹیسٹ والے لانگ کوشچن جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ لانگ کوشچن کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق یاد کرنے ہیں، مطلب ایک ویک سٹوڈنٹ ہے وہ کچھ اس کے مین پوائنٹس جو ہے وہ یاد کرے گا، اور جو مڈل ہے وہ اس کے تھوڑے زیادہ مین پوائنٹس یاد کرے گا۔ اچھے اسٹوڈنٹ ایسے یاد کریں کہ ان کا کوئی پوائنٹس جو ہے وہ مس نہ ہو۔ اس کے بعد گیس پیپر یاد کریں، اور اچھا اسٹوڈنٹس ماڈل پیپرز کے تمام جو پیپرز ہیں ان کو دیکھ لیں، تو آپ کے لانگ کویسچن کے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اسٹوڈنٹس ایک بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے 60 to 70%، 60 سے 70% لانگ کویسچن بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی بچے کو اتنا ٹائم نہیں ملتا یا وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ لانگ کویسچن تیار نہیں کر سکتا، جب وہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن کو تیار کرتا ہے تو ان کو مکس اپ کر کے لانگ کویسچن بنا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔